Praise the Lord. Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Thank God. आज हमारा मैथ्यू का लास्ट चैप्टर है. इंजील मुकद्दस जो मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस है, उसका लास्ट चैप्टर है आज. और इसके बाद हम वर्जन भी चेंज करेंगे. ये न्यू किंग जेम्स वर्जन था. नेक्स्ट मेरा प्लान है जो हम NIV से न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है उससे हम जो है वो रीडिंग शुरू करेंगे और कुछ और भी एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं. अगर इस पेज को शेयर नहीं किया आगे, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंच सके. टुडे वी विल रीड मैथ्यू चैप्टर 28. नो आफ्टर द सब्बत के बाद एज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते के पहले दिन ऑफ द वीक, बिगेन टू डॉन, यानी कि फटते वक्त, यानी कि सुबह जो अर्ली जो मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग जो है कि सब्बत के बाद का दिन कौन सा होता है? सब्बत का दिन यानी कि हफ्ता, और उसका पहला दिन फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे को कहते हैं, इतवार का दिन. इतवार को सुबह सवेरे कहने का मकसद है यहाँ पे. मैरी मैगदलीन, मरियम मैगदलीनी एंड द अदर मैरी, और दूसरी मरियम, केम टू सी टॉम, वो और दूसरी मरियम कब्र पर आई, एंड या कब्र को देखने आई. एंड बिहोल्ड, और देखो, देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक, एक बड़ा भूचाल आया. वहाँ एक बहुत बड़ा भूचाल आया. फॉर एन एंजल ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता डिसेंडेड फ्रॉम हेवन. डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, और असेंड इसका जो अपोजिट वर्ड असेंड है, असेंड का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना. तो ये डिसेंड का मतलब है ऊपर से नीचे आया. फ्रॉम हेवन, आसमान से. एंड केम, आया, एंड रोल्ड बैक द स्टोन, और जो स्टोन था फ्रॉम द डोर, जो कब्र के आगे स्टोन रखा गया था उसके दरवाजे पे, उसको पीछे हटाया. एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया. हिज कॉन्टिनेंस वॉज लाइक लाइटनिंग, उसका जो चेहरा था, कॉन्टिनेंस, उसका चेहरा जो था वो लाइटनिंग की माने था, बिजली की माने था. एंड हिज क्लॉथिंग एज वाइट एज स्नो, और उसके कपड़े जो थे वो बर्फ की मानिद सफेद थे. एंड द गार्ड्स शुक फॉर फियर ऑफ हिम, और जो चौकीदार थे, जो गार्ड्स थे, वो डर के मारे कांप गए. एंड बिकेम लाइक डेड मैन, और मुर्दा से हो गए, या मुर्दा की मानिद हो गए. बट द एंजल आंसर्ड, लेकिन फरिश्ते ने जवाब दिया. एंड सेड टू द वुमेन, और औरतों से कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत. फॉर आई नो, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, दैट यू सीक जीसस, कि तुम यीशु को तलाश करती हो, ढूंढती हो. हु वाज क्रूसीफाइड, जो मसलूब हो गया था. ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है. फॉर ही इज रिजन, क्योंकि वो जी उठा है. हालेलुया. एज ही सेड, जैसे उसने कहा था. और यकीनन जीसस क्राइस्ट आज भी जिंदा है. हम फख्र से इस बात को कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट आज भी जिंदा है. हालेलुया. कम, आओ, सी द प्लेस, उस जगह को देखो, वेयर द लॉर्ड ले, जहां खुदावन को रखा गया था या पड़ा था. एंड गो क्विकली, और जल्दी जाओ. एंड टेल हिज डिसाइपल्स, और उसके शागिर्दों को बताओ, दैट ही इज रिजन फ्रॉम द डेड, कि वो मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. एंड इंडीड, और वाकई, ही इज गोइंग बिफोर यू इनटू गलील, और वो तुम्हारे आगे जा रहा है, गलील को जा रहा है. देयर यू विल सी हिम, वहां तुम उसे देखोगे. बिहोल्ड, देखो, आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बता दिया है. सो दे वेंट आउट क्विकली, वो जल्दी से बाहर गई. फ्रॉम द टॉम, कब्र से. विद फियर, खौफ के साथ. एंड ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी के साथ. एंड रैन टू ब्रिंग हिज डिसाइपल्स वर्ड, और दौड़ी ताकि उसके शागिर्दों तक उस बात को पहुंचाएं, उस बात को बताने के लिए. एंड एज दे वेंट टू टेल हिज डिसाइपल्स, जो ही वो गई शागिर्दों को बताने के लिए. बिहोल्ड, देखो, जीसस मेट देम, यीशु उनसे मिला. सेइंग, ये कहते हुए, रिजॉइस, खुश हो जाओ या खुशी मनाओ. सो दे केम, वो आई. एंड हेल्ड हिम बाय द फीट, और उसके पाँव में गिर पड़ी या पाँव में झुक गई. एंड वर्शिप्ड हिम, और उसको सजदा किया या उसकी तमजीद की. देन जीसस सेड टू देम, फिर यीशु ने उनसे कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत. गो एंड टेल माई ब्रेदरन, जाओ और मेरे भाइयों को बताओ, टू गो टू गलीली, कि वो गलील को जाएं. एंड देयर दे विल सी मी, और कि वो वहाँ मुझे देखेंगे या मुझसे मिलेंगे.
नो वाइल दे वर गोइंग, और जब वो जा रही थी, बिहोल्ड देखो, सम ऑफ द गार्ड केम इनटू द सिटी, कुछ जो गार्ड थे, जो पहरेदार थे, वो शहर में आए, एंड रिपोर्टेड टू द चीफ प्रीस्ट, और सरदार काहनों को बताया, ऑल द थिंग्स, वो सारी बातें, दैट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था, वो सारा कुछ, वो सारा माजरा बताया। व्हेन दे हैड असेंबल्ड, और जब वो जमा, व्हेन दे हैड असेंबल्ड विद द एल्डर्स एंड, और जब वो बुजुर्गों के साथ, जो कौम के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ जब वो इकट्ठे हुए, एंड कंसल्टेड टुगेदर, और कंसल्ट का मतलब होता है मशवरा करना, और इकट्ठे मशवरा किया, दे गेव अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उन्हें एक बड़ी रकम दी, टू द सोल्जर्स, किसको? सिपाहियों को, सेइंग, ये कहकर, टेल देम, कि वो उन्हें बताएं, हिज डिसाइपल्स केम एट नाइट, कि उसके शागिर्द रात को आए थे, एंड स्टोल हिम अवे, और वो उसको चुरा कर ले गए हैं, वाइल वी स्लेप्ट, जब हम सो रहे थे। यानी कि उनको कहा, जो पहरेदार थे उनको पैसे दिए और कहा कि झूठ बोलना है, कि शहर में जाके ये बताना, सबको यही बता देना कि वो यीशु मसीह को, उसकी डेड बॉडी को उठा के ले गया, चुरा के ले गया। हालांकि पहरेदारों को पता था कि फरिश्ता आया और वो बता के गया कि यीशु मसीह जिंदा है, वो जी उठा है। एंड इफ दिस कम्स टू द गवर्नर्स ईयर्स, और अगर ये बात गवर्नर के कानों तक पहुंची, या अगर वो बात वहां उस तक पहुंची, वी विल अपीज हिम, अपीज का मतलब होता है कि हम उसे सेटिस्फाई कर देंगे, हम उसे मुतमईन कर देंगे, एंड मेक यू सिक्योर, और तुम्हें बचा लेंगे। सो दे टुक द मनी, उन्होंने रकम ले ली, एंड डिड एज दे वर इंस्ट्रक्टेड, और वैसा ही किया जैसा उनको हुक्म दिया गया था। एंड दिस सेइंग इज कॉमनली रिपोर्टेड अमंग द ज्यूज अनटिल दिस डे, और ये बात आज तक यहूदियों में आम है, यही बात कही जाती है। देन द 11 डिसाइपल्स वेंट अवे टू गलीली, और फिर 11 जो शागिर्द हैं वो गलील को गए, टू द माउंटेन, उस पहाड़ पर, विच जीसस हैड अपॉइंटेड फॉर देम, जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। व्हेन दे सॉ हिम, जब उन्होंने उसको देखा, दे वर्शिप्ड हिम, वो उन्होंने उसको सजदा किया। यहां पे वर्शिप सजदा के मीनिंग में आ रहा है, बट सम डाउटेड, लेकिन कुछ ने शक किया। एंड जीसस केम, और यीशु आया और स्पोक टू देम, और उनसे कहा, सेइंग, ये बात कही, ये कहते हुए, ऑल अथॉरिटी, सारा अख्तियार, हैज बीन गिवन टू मी, मुझे दिया गया है, इन हेवन, आसमान पर, एंड ऑन अर्थ, जमीन पर, यानी कि जमीन और आसमान का, आसमान और जमीन का सारा अख्तियार मुझे दिया गया है। गो देयरफॉर, चनाचे जाओ, एंड मेक डिसाइपल्स, और शागिर्द बनाओ, ऑफ ऑल नेशंस, सारी कौमों में जाओ, और सारी कौमों में जाके क्या करो? शागिर्द बनाओ। बैप्टाइजिंग देम, बैप्टाइज करो उनको, बपतिस्मा दो, इन द नेम ऑफ द फादर, बाप के नाम से, एंड ऑफ द सन, बेटे के, एंड ऑफ द होली स्पिरिट, और रूह कुद्स के, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। टीचिंग देम टू ऑब्जर्व, और उनको सिखाओ, टू ऑब्जर्व, कि वो माने, ऑल थिंग्स, सारी बातें, दैट आई हैव कमांडेड यू, जो मैंने तुमको हुक्म दिया, उन सारी बातों पर अमल करें, ऑब्जर्व करें उनको। एंड लो, और देखो, आई एम विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, ये एल ओ लो का मतलब ये है कि जब आप किसी की अटेंशन जो है, तवज्जो जो है, वो किसी खास पॉइंट की तरफ लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये लफ्ज लाया जाता है लो, या ये कह सकते हो आप इसको सादा लफ्जों में। और देखो, आई एम विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, इवन टू द एंड ऑफ द एज, यहां तक कि दुनिया के आखिर तक। आमीन आमीन। बेशक खुदावंद यसु, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, किंग ऑफ द किंग्स, जो कि आज भी जिंदा है, और उसकी कब्र आज भी खाली है, और वो वादों का सच्चा है, कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, ला तब्दील है। उसने कहा, आसमान और जमीन टाल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बात हरगिज ना टलेगी। और उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो जिंदा है, और बेशक वो हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। हम शुक्र करते हैं अपने जिंदा खुदा के लिए, जो बड़े बड़े काम करता है। अगर आज की वीडियो ये पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को आगे शेयर करें। और आज हम मैथ्यू, जो अंजील मुकद्दस है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, इसी बात को आगे लेके चलते हुए कि लर्न इंग्लिश थ्रू द बाइबल। नेक्स्ट वीडियो में हमारा वर्जन जो है, कोशिश है कि नया वर्जन हो, जो NIV जो है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है, वहाँ से ली जाए, और जो है एक्टिविटीज़ के साथ कुछ डिफरेंट किया जाए, ताकि आप इस वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें, सीख सकें और बरकत पा सकें। थैंक यू वेरी मच।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।